My dear friends, now I am taking next video. नेक्स्ट वीडियो क्या है? V9। अब इसमें मैं और क्वेश्चन लेता हूं ट्रिग्नोमेट्री के। देखो, मैंने ये क्वेश्चन लिया ए, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपकी बुक के ऊपर एक टेबल दी हुई है जिसमें साइन 0, साइन 30, साइन 45 और साइन 60 और साइन 90, इसी प्रकार कॉस और इसी प्रकार से टेन सारे दिए हुए हैं तीनों, और फिर उनके अपोजिट भी दिए हुए हैं, कौशक, सेक और कॉट। तो वो टेबल आपको जबानी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी यदि वैल्यू रखनी पड़ेगी तो आपको वैल्यू बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। एक भी वैल्यू यदि गलत रख दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मैं देखो इसको हल करता हूं। साइन 60 रूट बाई 32, कॉस 30 रूट बाई 32 प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। मैंने चारों की वैल्यू रख दी। अब इसको √3 इंटू √3 √9/4, 1 ये 1/4, √9 कितना हो 3, 3/4 प्लस 1/4 कितना हो गया 1। ये आंसर आ गया इसका, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये है ए का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड a एंड b। अब हमने a और b यानी ये निकालने हैं a और b। अब ये कैसे निकलेंगे? अब दोबारा फिर लिखिए, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 किसके बराबर है? tan 60। मैंने वैल्यू रख दी इस √3 की। यदि आपको भी उस टेबल से यदि वैल्यू अच्छी तरह याद है तो 1 सेकंड में रख दोगे tan 60। और tan a माइनस b क्या है 1/√3, ये कितना होता है tan 30। मैंने इसकी भी वैल्यू रख दी। अब ये जो दो इक्वेशन थी ना, कौन सी? एक तो ये फर्स्ट और ये एक सेकंड, दो थी। अब ये बन गई इनकी जगह, यानी ये फर्स्ट बन गई और ये सेकंड। देखो किस फॉर्म में आ गई, फर्स्ट और सेकंड। देखो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से 10 कैंसिल कर दो, a प्लस बी बाई 60 एंड a माइनस बी बाई 30। इधर से ये 10 ये भी खत्म, ये 10 ये भी खत्म। अब ये क्वेश्चन, अब ये 1 और 2 ये ऐसी बन गई। मैं 1 और 2 ही लिखता रहा हूं ताकि इन वहां पे डिफरेंस समझ सकें। अब ये होगी। अब ये दो इक्वेशन कैसी है? आपने चौथे चैप्टर में तीसरे चैप्टर में पढ़ रखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, and there are 4 methods for solving these two equations. Lekin we will apply here the elimination method because this method is a simple method. अब मैंने ये दोनों यहां पर फिर लिख ली, दोनों इक्वेशन, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये प्लस बी ये माइनस बी। मैंने ऐड कर दिया, ऐड करने से ये दोनों कट गए बी। 2a इज इक्वल टू 90, a इज इक्वल टू कितना होगा 45। अब वही तरीका है, आपसे बहुत क्वेश्चन करा रखे मैंने। फर्स्ट इक्वेशन फिर ले ली, टेक फर्स्ट इक्वेशन, कौन सी है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60। पुट दी वैल्यू ऑफ a। इस फर्स्ट में a की वैल्यू जो हमने ये निकाली थी, a की वैल्यू क्या निकाली थी 45, ये इसके अंदर फिर रख दी। 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 40, b इज इक्वल टू कितना होगा 15, और a इज इक्वल टू क्या होगा 45। ये थे प्यारे विद्यार्थियों दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। मैंने क्वेश्चन 25 में दो क्वेश्चन ले दिए, ए और बी। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है 26। अब ये 26, इसमें भी मैं दो क्वेश्चन लूंगा। ए क्या है? इवलवेट क्या? साइन 18 अपॉन cos 72, ये है प्यारे विद्यार्थियों। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। मैं देखो एक बात
आपको बताता हूं, देखो मैंने साइन 18 को लिख दिया 90 माइनस 72, मैंने कुछ चेंज तो नहीं किया। 90 में से 72 आप घटाइए 18 बचेगा, मैंने कुछ नहीं चेंज किया। और ये मैंने छोड़ दिया एज इट इज, cos 70 को छोड़ दिया एज इट इज। अब क्या करें, अब देखिए, अब मैं यहां आपको एक बात बताता हूं, ये जो कोई भी एंगल 90 में से घटेगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, और टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसक में, कोसक सेक में, ये आपस में चेंज हो जाते। यदि कहीं पर भी 90 का एंगल दिख जाए और उस 90 के एंगल को आपने रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं इस 90 को देखो रिमूव कर रहा हूं, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। 90 यहां से खत्म हो गया, 72 जो है वो एज इट इज रह जाएगा। अब ये हो गया cos 72, अब देखो ऊपर भी cos 72, नीचे भी cos 72, कितना हो गया 1। दिस इज द आंसर। अब मैं बी इसी में लेता हूं एक बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन क्या है, tan 48, tan 48, tan और क्या है 23, और tan 42 और tan 67, tan 67। हमने ये सिद्ध करना है कि इसका आंसर एक होगा, लेकिन कैसे होगा आप देखो, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। tan 48 है ना, इसके साथ में 42 लिया हूं, tan 42, क्यों, देखो इनका सम कितना होगा 90, मैंने इसलिए साथ साथ किए क्योंकि दोनों के एंगल का सम 90 है। अब मैं लिखता हूं tan 23, और इसके आगे लिखता हूं मैं tan 67 इज इक्वल टू 1, इनका भी सम 90 है, मैंने ये चेंज कर लिया थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, आगे चलो, tan 48 को रहने दो ऐसे, और मैंने ये लिख दिया tan 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 ये लिख दिया। भाई 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 बचेगा ना, मैंने तो कुछ चेंज तो नहीं किया। अब ये है tan 23, tan 23, और ये कितना हो गया tan, ये भी मैंने 90 माइनस 23 कर दिया। 90 में से 23 जाएंगे तो 67 तो बचेगा, मैंने कुछ चेंज नहीं किया अपनी तरफ से। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखो, ये हो गया tan 48, और मैंने क्या बता रखा है, 90 को खत्म करोगे तो tan कोट में बदल जाए, ये बदल गया, और ये एंगल जो 48 लिख रखा है वही रहेगा। अब मैं ये tan 90 को खत्म कर रहा हूं, और ये है tan 23, इस 90 को भी खत्म करो, tan किस में बदल जाएगा, कॉट में, और ये हो जाएगा cot 23 इक्वल टू 1। अब यहां पर देखो tan 48 इंटू cot 48, ये इसका उल्टा है, कर दो tan 48, मैंने तो cot 48 की वैल्यू रख दी, यानी उसको बदल दिया। और ये क्या है tan 23, देखिए ध्यान से, इंटू मैंने ये भी tan cot को tan में बदल रहा हूं आपके सामने, tan 23 इज इक्वल टू 1। अब प्यारे विद्यार्थी देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और कितना हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी वही आंसर आ गया 1 इंटू 1, ये आंसर है। यही सिद्ध करना था हमने, ये दिस इज द आंसर, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ये देखो इसका आंसर वो कहता है एक है, 1 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दीज आर दी टू क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 26। ये दोनों क्वेश्चन देखिए कितने एक ही तरीके के, मैं सारे क्वेश्चन ए और बी पार्ट कर रहा हूं तो एक ही तरीके के लेता हूं ताकि वो आपकी समझ आ जाए। ये भी 90 में से माइनस होकर के ठीक यानी हल हुआ, ये भी 90 में से माइनस होकर के हल हुआ, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे सेम। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, नहीं ये है क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट। ये है क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का चिन्ह है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, इस एंगल के ये तीनों, इस ट्राइंगल के 3 एंगल है ए बी सी, प्रूव दैट। अब क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये हमने प्रूव करना है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। मैं आपको यहां एक बात बताना चाहता हूं, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। में वही लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है, आप यानी जानते हैं फॉर्मूला ये। अब इसमें क्या करेंगे, b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, मैंने a उधर शिफ्ट कर दिया, और अब क्या हो गया, अब इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, b प्लस सी बाई 2 बराबर है 180 माइनस ए बाई 2। मैंने दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया, देखते चलिए आप, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया। अब फिर लिखो आगे, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब फिर आगे लिखिए, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में साइन चाहिए, साइन बी प्लस सी बाई 2। मैं दोनों तरफ साइन लगाता हूं, देखो अब ये हो गया साइन, ये साइन लगा दिया मैंने इधर, ये साइन बी प्लस सी बाई 2, तो इधर भी तो साइन लगाऊंगा, साइन 90 माइनस ए बाई 2। देखो मैंने अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं किया, इधर भी साइन लगा दिया, उधर भी साइन लगा दिया। अब देखो फिर आगे लिखो, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, एक बात है फिर देखो हम वहीं पर फिर पहुंच गए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बता रखा है कोई भी एंगल 90 में से यदि माइनस होता है तो उसके सामने साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, सेक है तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक है तो सेक हो जाएगा, और टेन है तो कोट हो जाएगा, और कोट है तो टेन हो जाएगा। फिर रिपीट कर दिया मैंने, याद कर लो अच्छी तरह। अब ये मैं इस 90 को हटाना चाहता हूं, देखो इसको कैसे हटेगा, ये बदलेगा तब ये हटेगा। देखो इनमें देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दीज टू, साइन एंड 90। 90 को हटाओगे तो साइन बदल जाएगा, 90 को नहीं हटाओगे तो नहीं बदलेगा। और ये बदल गया कॉस, मैंने हटा दिया 90 और ये हो गया कॉस ए बाई 2। और यही तो सिद्ध करना था प्यारे विद्यार्थी, देख लो, यानी दिस इज द रिजल्ट। क्या है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों तीसरा क्वेश्चन था इस वीडियो का। इसमें 25, 26, 27 3 क्वेश्चन थे। नाउ आई एम टेकिंग नेक्स्ट वीडियो V10, or in the last I want to make a request to you, please subscribe the channel. I shall be very thankful to you